तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लेयर टूल को कैसे यूज़ करते हैं। एक बार फिर से सुन लो, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लेयर टूल को कैसे यूज़ करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेयर टूल कैसे यूज़ करते हैं से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि लेयर टूल कहाँ यूज़ करते हैं, लेयर टूल कैसे काम करता है और लेयर टूल की ज़रूरत क्या है। तो पहले हम ये देखते हैं कि लेयर टूल को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो लेयर टूल को जो है बेसिकली हैवी एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हैवी एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तब भी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है। अब हम ये देखते हैं कि लेयर टूल वर्क कैसे करता है। तो लेयर टूल जो है बेसिकली किसी डिज़ाइन को बनाने के लिए अलग अलग लेयर्स प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आप जो है अपने डिज़ाइन जो सोचे गए डिज़ाइन है उसके अलग अलग एलिमेंट्स को आप अलग अलग लेयर्स में सेपरेट कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो, जिससे कि एक लेयर का इफेक्ट दूसरे लेयर पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो लेयर टूल वर्क करता है। अब हम ये देखते हैं कि लेयर टूल की ज़रूरत क्या है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब बिना इसके काम नहीं चलेगा क्या। तो देखो भाई, बिना इसके काम नहीं चलेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे मान लो आपको मैं एक ग्राफिक डिज़ाइन शो करता हूँ। तो जैसे आपके सामने एक ग्राफिक डिज़ाइन शो हो रहा है, अगर मैं आपको इसको बनाने बोलूँ तो आप क्या करोगे, आप एक सर्कल लोगे और उसी से सटा करके एक दूसरा सर्कल और एक सर्कुलर इरेजर लेकर के साइड से इरेज कर दोगे, तो आप इसको ईजिली बना सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस कर दूं, अगर मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाने बोलूं, तो आप थोड़ा सोचने में लग जाओगे कि यार इस डिज़ाइन को मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि आपको यहाँ से कट करना है यहाँ से साइड से। तो इस कट को आप कैसे लाओगे, इस टाइप का कट वाला तो कोई टूल भी नहीं है। मतलब पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस टाइप का कट वाला तो कोई टूल भी नहीं है। तो आप इसको कैसे रिमूव करोगे। हाँ, आप इसको मैनुअली भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन आप इसको परफेक्शन के साथ रिमूव नहीं कर पाओगे। तो अब ऐसे में क्या किया जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है लेयर टूल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसको लेयर टूल का यूज़ करके कैसे बनाया जाता है, इसको जो है एक लेयर में जो है एक सर्कल को रखा जाता है और नीचे वाले लेयर में दूसरे सर्कल को, और नीचे वाले लेयर में जो है एक सर्कुलर इरेजर से साइड से कट कर दिया जाता है, और इसके बाद दोनों लेयर्स को एक साथ मर्ज करके आप अपना फाइनल डिज़ाइन पा सकते हो। तो इसलिए जो है लेयर टूल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि लेयर टूल को यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लग रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर डेली अपलोड करते रहता हूँ। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि हाउ टू यूज़ लेयर टूल। तो हम आ जाते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में और यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ टूल में, क्योंकि यहीं हमको मिलेगा लेयर ऑप्शन। तो लेफ़्ट साइड में ये जो आपको आइकन शो हो रहा है यही है लेयर टूल का आइकन। तो इस पर हम टैप करेंगे तो ये जो है इंटरफेस है लेयर टूल का। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर एक इम्पटी लेयर पहले से सिलेक्टेड है, मतलब पहले से डिफ़ॉल्ट में ये अपने आप ऐड हो जाता है। तो इसको आप देख लो, और यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं जिस भी लेयर को टैप करूँगा तो मैं जो भी वर्क करूँगा वो उसी लेयर पर अप्लाई होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फीचर्स शो हो रहे होंगे लेयर टूल के, तो मैं आप लोगों को इनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं प्लस वाले आइकन की। तो हम इस पर टैप करेंगे और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस शो होंगे, एक इम्पटी लेयर और एक फ़ोटो लेयर। एक काम करते हैं, रुक जाओ पहले 1 मिनट। पहले मैं जो बैकग्राउंड को थोड़ा सा, अरे सॉरी क्या हो गया रे, मैं पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और वापस से हम प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शंस होंगे, इम्पटी लेयर और एक फ़ोटो लेयर। तो इम्पटी लेयर पर हम टैप करेंगे ना तो एक इम्पटी लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस पर टैप करता हूँ तो देखो आप इम्पटी लेयर क्रिएट हो गई है। और इसी तरीके से आप जितना इम्पटी लेयर क्रिएट करना चाहो उतना कर सकते हो। अब वापस से हम प्लस आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ से हम फ़ोटो लेयर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो हमारी इमेज का जो साइज़ है ना, ये है लगभग 16:9 के रेशो में। तो आप जो भी यहाँ पर फ़ोटो लेयर ऐड करोगे वो भी 16:9 के रेशो में ही सेट होगा। मतलब अगर उसका साइज़ अगर दूसरा है तो वो इसी रेशो में आकर के फिक्स हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार ऐड करके दिखाता हूँ। तो इस पर हम टैप करेंगे
तो देखो हमने इस फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करा और देखो फ़ोटो बिल्कुल श्रिंक हो गई है, क्योंकि इसका रेशो, इस फ़ोटो का रेशो ये नहीं था। और हमारी जो ओरिजिनल जो साइज़ था हमारे बैकग्राउंड का वो ये था 16:9, और इस फ़ोटो भी मतलब इस फ़ोटो का भी साइज़ अब 16:9 के रेशो में हो गया है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से वापस से अंडू कर देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अलग से लेयर्स मतलब फ़ोटो लेयर ऐड कर पाओ, तो आप जो है यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे और यहाँ से जाएंगे फ़ोटो पर। तो हमने एक लड़की को यहाँ से ऐड कर लिया है, मतलब लड़की के पीएनजी को। अब लड़की का पीएनजी बोलूँ कि गर्ल पीएनजी बोलूँ, क्या बोलूँ, अब आप जो समझना है समझो। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो देखो मैंने इस लेयर पर इसको ऐड करा है, ठीक है। अब देखो मैं इसी तरीके से इस लेयर पर भी एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। तो हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो आप इस लेयर पर जो है ये YouTube का लोगो ऐड हो गया है। हमने दोनों लेयर पर मतलब दोनों इम्पोर्टी लेयर पर 2 PNGs ऐड कर दिए हैं। अब मैं आपको जो लेयर टूल है इसका थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको टैप करता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको मूव करूँगा ना, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा मूव करूँगा तो ये लेयर जो है दूसरे नंबर पर चले गया है। तो ये YouTube का लोगो हमको सामने दिखेगा और उसके पीछे ये लड़की दिखेगी, मतलब लड़की की PNG। और इसको उठा करके अगर वापस यहाँ पर सामने मूव करूँगा अगर, तो सामने आ जाएगा। तो आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से आपको पहले से शायद मालूम भी होगा इस बारे में, या नहीं भी मालूम होगा। अब हम 3 डॉट आइकन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम इस पर टैप करेंगे और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस हो रहे हैं, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं जो है ट्रांसफॉर्मर पर टैप करूँगा तो मैं अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। आपको एक बार टैप करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ से इस लड़की को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ अपने हिसाब से। आपको भी आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ से राइट कर देते हैं वापस, और वापस से 3 डॉट पर टैप करेंगे। यहाँ से जो है आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। तो एक बार कॉपी करके देख लेते हैं। कॉपी पर टैप करते हैं तो देखो ये 2 कॉपी हो गई इसकी, तो इतना तो आपको पता ही होगा। वापस से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। वापस से हम 3 डॉट पर टैप करेंगे। यहाँ से जो है आप इसको मर्ज भी कर सकते हो। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को इस लेयर को और इस लेयर को मर्ज करना है, तो मैं इस लेयर को टैप करूँगा, मतलब इस लेयर को सिलेक्ट करके रखूँगा। और अगर मेरे को इस लेयर और इस लेयर को मर्ज करना है तो मैं इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके रखूँगा, क्योंकि जिस लेयर को सिलेक्ट करो उसके नीचे वाले लेयर के साथ वो मर्ज होता है। तो मैं इस वाले लेयर को टैप कर लेता हूँ और वापस से 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे मर्ज। तो देखो दोनों लेयर आपस में मर्ज हो गए, मतलब वो एक ही लेयर बन गया। तो हम वापस से अंडू कर देते हैं इसको और वापस से 3 डॉट पर टैप करेंगे और एक क्लियर, अगर क्लियर पर टैप करोगे ना आप, तो ये जो लेयर है ये इम्पट्टी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब ये जो एरो वाला जो आइकन्स हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम इस पर टैप करेंगे। हम जो है यहाँ से लेयर्स की ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी ये नॉर्मल पर है, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डार्कन पर टैप करेंगे तो डार्कन। इस तरीके से आप जो है इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको नॉर्मल ही रखूँगा अभी। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हो तो मैं आप लोगों को एक लेयर टूल के खास फीचर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और वो ये है कि अगर आपको किसी बैकग्राउंड के टेक्सचर को किसी PNG में पेस्ट करना हो तो वो आप कैसे करोगे। तो हम अभी देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो पहले मेरे को जो है इस लड़की के PNG पर जो है मेरे बैकग्राउंड का टेक्सचर जो है, इस वाले बैकग्राउंड का टेक्सचर जो है पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इस YouTube वाले आइकन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस लड़की पर सिलेक्ट करके रखूँगा पहले से। तो हम इस एरो वाले आइकन पर टैप करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे XOR। तो XOR करेंगे तो ये जो लड़की है जितनी भी लड़की पूरी इरेज हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, वापस से इस बैकग्राउंड पर टैप करेंगे और इसको कर लेंगे कॉपी। कैसे कॉपी करेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। तो जो लेयर को हम कॉपी करें वो लेयर जो है सबसे सामने आ जाता है। जैसे ये हमारा ओरिजिनल लेयर था और ये कॉपीड लेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके रखे हुए हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, एरो वाले आइकन पर टैप करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को भी हम कर देंगे XOR। अब देखना मैजिक। तो जो है इस तरीके से आप किसी भी बैकग्राउंड के टेक्सचर को अपने PNG पे पेस्ट कर सकते हो।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका जो है यूज़ बेसिकली रिम लाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगर आप नहीं जानते कि रिम लाइट इफेक्ट क्या होता है और इसको कैसे क्रिएट करा जाता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर से जा करके देखो, ये राइट वाली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि रियलिस्टिक रिम लाइट इफेक्ट कैसे क्रिएट करें। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लेयर टूल को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।